परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी कहानी क्या। साथियों, मेरी शरीर पर वर्दी देखकर आप लोग हैरत में होंगे और सोचते ही होंगे तो अमरपाल का बेटा अनिल है, अचानक पुलिस वाला। तो साथियों, एक गरीब किसान का बेटा पुलिस वाला हो गया है। बहुत दिन की बात है बाबू, बहुत दिन की बात। त्योहार था होली का, लोग खुशियां मना रहे थे, चारों तरफ दीपक जल रहे थे। लेकिन मेरे घर में मेरे ही गांव का प्रधान अर्जुन, उसकी औरत सरेआम मैं और मेरी बहन अंजलि जब खेत से दीपक जला के घर आए तो देखता हूँ एक तरफ मेरी माँ की लाश, एक तरफ मेरे बाबूजी की लाश। माँ बाप की लाश पर गिर के भाई बहन रोने लगे। सोचा यही भगवान कि आज त्योहार के दिन मेरे माँ बाप को कौन मार डाला। तभी मेरी नजर अर्जुनवा पे पड़ी बाबू। अर्जुनवा दोनों प्राणी मेरे दरवाजे पर छुप के खड़े थे। गुस्से में आ गया था तो बच्चा, लेकिन दौड़कर उसके गिरेबान पर हाथ लगा दिया। मैंने कहा, साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, मैं तुझे मार डालूंगा। इतने में अर्जुनवा और उसकी औरत मुझे और मेरी अंजलि को बहुत मारे। मैंने कहा, साले मैं तेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ, पुलिस को ले आऊंगा। अर्जुनवा ना जाने कौन सी ऐसी नशीली चीज ली थी, वहीं सुंघा कर बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को पहाड़ी पर घने जंगल में पाता हूँ। वही रोने लगा भगवान कि मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी संजोग से उसी रास्ते पुलिस कमिश्नर शिवाकांत की गाड़ी जा रही थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर कमिश्नर साहब ड्राइवर से कह के गाड़ी रुकवा दिए और स्वयं गाड़ी से उतर कर मेरे पास आए। कहने लगे कि बेटा क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हो मुन्ना, इस जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो। मैंने कमिश्नर साहब से अपनी सारी कहानी बताया। बाबू, मेरी कहानी सुनकर उनको दया गई। कहने लगे कि चल बेटा, आज से तू मेरे साथ रहेगा। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठा कर अपने निवास पर लिवा गए। अब जब उनके निवास पर जाता हूँ तो पूरा परिवार, पूरी फैमिली रहती है। उनकी मैडम जी जब देखी तो खुश हो गई। कहने लगी साहब इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए। उसी दिन से मैं उनके यहाँ रहने लगा बाबू, छोटा मोटा काम भी करने लगा। पढ़ा लिखा तो मैं पहले से था और अच्छी मेरी तालीम हुई उनके यहाँ। साथियों, उसी वक्त यूपी गवर्नमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला था। कमिश्नर साहब कहने लगी बेटा फार्म भर दे, हो सकता है मुकद्दर चमक जाए। मैंने फार्म भर दिया, लेटर आ गया, पेपर दिया, फेजिकल हुआ, इंटरव्यू, साक्षात्कार, यानी सारी क्रिया मैंने पूरी की। 9 महीना ट्रेनिंग पूरी हुई और नतीजा आप लोगों के सामने है कि एक गरीब किसान का बेटा इस पद पर नियुक्त है। साथियों, जब तिरंगे के नीचे मैं कसम खाया कि साथ का पुजारी हुई इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। उसी समय ठान लिया कि अर्जुनवा साले तूने मेरे माँ बाप को मारा है, जब तक कानून के तहत तुझे सजा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी पहली पोस्टिंग आगरे में थी और आगरे से हटा करके इलाहाबाद कर दिया गया। अब इलाहाबाद से भी मेरा ट्रांसफर हो गया है अकबरपुर थाने में। अकबरपुर थाने में ट्रांसफर इसलिए हुआ बाबू, वहाँ डाकुओं का आतंक मचा हुआ है और एक डाकू शेरनी तो पूरे इलाके को हिला के रख दी है। उसी डाकू शेरनी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है मुझे, और मैं भी वादा किया हूं कि जब तक डाकू शेरनी का आतंक खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साथियों, अब मैं चल रहा हूं अकबरपुर थाने में, देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी तैनात है वहां पर। एक मेरा दोस्त है अजय, उसको बुलाता हूं, उसके बाद अभी आज ही तैयारी करता हूं। भैया भैया जय हिंद भैया। देखो भाई, इलाहाबाद से मेरा ट्रांसफर हो गया अकबरपुर जा रहा हूँ। अगर मेरी याद आए तो फोन करके हालचाल ले लिया करो, ठीक है। अरे मोर भैया जरूर, आप जाता है देश की सेवा करिए भैया। जी जी, पर देश की सेवा भैया आप जानता है हाँ। कि 14 अप्रैल बाबा साहब को जयंती मनाया जाता है भैया। हाँ, आज 26/2027 तक मनाते पूरा अप्रैल 27, 28, 29, 30। हाँ भैया, सुनाई दिया बाबा साहब के बद्दू लाइन भैया, बद्दू लाइन। चलो कोई बात नहीं है, समझ लूंगा बाबू। सही बात, जहाँ इतना गौतम परिवार इकट्ठा हो और इस महापुरुष की जयंती हो, चर्चा न हो तो बेईमानी होती है मेरे दोस्त। हाँ भैया, साथियों कहा था ही बस ऐसे पूरा सुनाई दिया कि और का। साथियों, महापुरुष कलम में बड़ी ताकत होती है बाबू। ये महापुरुष कलम को पाने के लिए कितना संघर्ष झेले किसी को मालूम नहीं है बाबू। कलम को पाने के लिए ये महापुरुष
इतनी बड़ी मेहनत परिश्रम किए, आज उनकी बदौलत है कि हर इंसान के जेब में कलम है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे जिस विभाग में हो, हर जगह सीना से सीना तान के चल रहे हैं इन महापुरुष की। तो बाबा साहेब की कलम की उपमा तो कोई नहीं कर सकता बाबू दुनिया में, लेकिन बाबा साहेब की कलम कहाँ कहाँ चली थी मेरी कव्वाली में आप लोगों को मिलेगा। उम्मीद है पसंद आए। अरे आजा, अरे आजा भीम जी दीवान इधर से आगे हमारे बाबूजी रमाकांत जो कि गौतम जी भैया आपके लिए स्पेशल 51 रुपया दे रहे हैं। भैया को जय भीम नमो बुधार पहुँचे। हाँ हाँ, और इधर से गरीब भाई बुला रहे मेला मालिक आपको। हाँ साथियों, गरीब भैया ये कलम की गीत बाबा साहेब को सुनकर के पूरे कमेटी वालों के तरफ से हमारे लिए बहुत सारा पुरस्कार आशीर्वाद मिला। भैया को जय भीम नमो बुधार पहुंचे। साथियों, बाबा साहेब की पहली कलम चली थी, कलम को भीम जी इंग्लैंड में बाबा साहब जब बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए ब्रिटिश हुकूमत लंदन में थे तो भारत के बहुत बहुत विद्वान थे साथियों, जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब, महात्मा गांधी जिन्हें बापू कहते हैं लोग। इधर से आगे हमारे श्री चाचा जी नरेंद्र प्रसाद, आजाद चाचा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बोले भैया, इधर से हमारे राजेंद्र प्रसाद श्री चाचा जी नेताजी चाचा की तरफ से 51 रुपया आपके लिए स्पेशल महान पुरस्कार दे रहे हैं। धन्यवाद। साथियों, बाबा साहब जब डिग्री ले रहे थे तो भारत के बहुत बहुत विद्वान थे साथियों, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि भारत में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा हो गई है। इतने बड़े बड़े विद्वान थे। अरे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति प्रथम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना साहब थे, महात्मा गांधी भी थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी शक्ति पैदा। धन्य हो, धन्य वाले को भीम जी इंग्लैंड में चलाए थे, गांधी नेहरू राजेंद्र जिन्ना भी घबराए थे। कभी तो भीम जी अरे कलम तो खूब चलाए थे, अरे दिए जा फिर से मुझको दान। इधर से आगे हमारे बबलू भैया के माता जी ये 51 रुपए बाबा साहब के गीत पे दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद।
बाबा साहब की दूसरी कलम भारत की राजधानी दिल्ली में चलती है साथियों। जब संविधान लिखने की बात है बाबू, वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है, लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है, पढ़ाते जो रहे नित्य दिन हमें पहाड़ा है साथियों। वही कलम यहाँ जब दिल्ली में दहाड़ा है, मानो भगवान के कानून को पछाड़ा है, लिया है जीत सभी विप्र का अखाड़ा है, पढ़ाते जो रहे नित्य दिन हमें पहाड़ा है। गौर करिए, अंग्रेज जब जाने लगा हिंदुस्तान को आजाद करने की बात आई तो अंग्रेज कहता है कि मैं तुम्हारे भारत को आजाद कर दूंगा, चला जाऊंगा अपने देश। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तुम्हारे पास कोई विद्वान है? इतना बड़ा संविधान रचने के लिए कोई विद्वान है? तो साथियों विद्वान तो बहुत थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इधर से आ गए हमारे माधव प्रसाद प्रतापगढ़ी, ये 11 रुपए बाबा साहब के गीत पे दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इधर से आ गए हमारे ओम प्रकाश VDC CD चाचा जी अध्यक्ष साहब जी की तरफ से, और इधर से आ गए उन्हीं के साले की तरफ से जीतलाल सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर वाले जीतलाल हमारे श्री चाचा की तरफ से 101 रुपया महान पुरस्कार आपके लिए दिए हुए बाबा साहब के भैया को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों तब जाकर के यही मसीहत तैयार हुए कि मैं भारत का संविधान लिखूंगा। तो पढ़ाते जो रहे निस दिन हमें पहाड़ा है, इधर से आ गए हमारे सूरजबली गौतम जी, सूरजबली गौतम जी, ये बाबा साहब के गीत पे 51 रुपए 21 रुपया 21 रुपया देता हूँ, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। इधर से आ गए हमारे भाईलाल गौतम जी, ये 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं बाबा साहब गीत पे, पार्टी की तरफ धन्यवाद। भैया को जय भीम पहुंचे। आखिरी बोल है बाबू, वही कलम यहाँ तकदीर बन के आई है, गरीब बच्चों को आसीने से लगाई है, मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है। आरक्षण की बात है बाबू, वही कलम यहाँ तकदीर बन के आई है, गरीब बच्चों को आसीने से लगाई है, मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है, तो मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है, और मिले वजीफा साधना सुगम बनाई है, अरे दिए जा से आ गए हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार और संतोष भैया, ये 21 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। 51 पूरा रही थी, 51 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अब चलें साहब, चलो
हमारे सूरज बली गौतम जी 11 रुपए हमारे उस्ताद को दे रहे हैं, गरीब उस्ताद को, पार्टी की तरफ धन्यवाद। का बताई आज हम कहे घरे भाई 3 साल के दिन बीत गया, लेकिन 3 साल के दिन में हमें को दिन चैन का रोटी ना तोड़े ना तो चैन का नींद हम सोए। एक घर में जितना मनई है सबका समय पर खाना, समय पर पानी, समय पर चाय, समय पर नाश्ता चाहिए, लेकिन हमार तबीयत कैसे आए कैसे ना है कैसी क्यों को कौनो मतलब ना आया है। घर में आज जे के हुआ है पहले अपन दवाई मंगाओ, दवाई खाए के हमका आराम लग जाए तब घर काम करबे हम। इतना समय हो ही जाए ना, सवेरे चाय ना नाश्ता ना खाना ना पानी ना के हाथ पानी हमका भारे आए रार के बिटिया घर में आज हैं तो बैठ कर आराम फरमाता। रे बाप जवान लोग आलैया भाई दे हैं हमारे रार के बिटिया देश कहा जाए आरतिया। दीदी बिना जाने समझे आयु हमका मारे ही लागी। आखिर हमसे एक बार पूछे तरानी की का बात है, का कारण है जौन घरे में खाना ना बना। हाँ कहा नहीं बना दीदी हमारी बात सुना। बोल। ठीक तबीयत न दीदी मेरी आज है, इसलिए खाना घर में बनाई नहीं। 3 दिन से मैं कहती चलिया रही, घर में आता न कोई दवाई। दीदी आज 3 दिन से हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मूड पिरात बा, बुखार बा, गोड़ हाथ में जना जोर ही ना बा। ऐसे हालत में दीदी हम कैसे काम करी, तू तो जानती है कि हमरे पेटे में लड़के बा दीदी। तू आई इस तरह मारे लगी कतो ठाक उठा लग जाए तो का हुए दीदी। तो मर गया तो हमका काम नहीं ना समझे, हमार बात चुरार की बिटिया तबीयत का ठिकाना मैंने लिया, आज घर का तुझे तारा करना पड़े। आंचल ने कपड़ा तू मेरा धुले और नहाने का पानी भरना। दीदी खाए के सब जने साथी है। आज हमारे 3 दिन से तरी ज्यादा तबीयत खराबी है, का घर के उजरे दिखाते ना आनहर हो गई है। हम घर कौनो काम न कर दीदी, के घरे- हमका दवाई लिया अगर हमका आराम लग जाए तो हम घर के सारा काम करबे। अच्छा आज जब तक हमका आराम न हो घर हम कौनो काम न छुअब। जबान लड़ा दी रे कहा जाए आओ जबान लड़ा रही है। जबान ना लड़ावत है हाँ। बतावत है, अहोश में हो जाए तू तो का बता देती है।
जब तक ना बोले ते फाड़ बतिया होश में हो जाए रंडा भारतीय तरह का तो ठग उठावे लड़के के लग गवा तो हमारे लड़के जिए के रहे घरे काम के करे तू करबू ए हरामजादे सारे काम फलानी न करी के करी चाहे खा चाहे ऊपर पर ही जाए ए राम की बिटिया रंडी के यारे मारत बे होश में बैठा रहे भूत उतार दे भी आई हम हमार नाम आशा बर पाला माटी दिए उनु करे रंडी घरे काम तो न करबे ना करबे काहे न करबे ना करबे ना करबे ना करबे तेरी धमकी से मैं डरने वाली नहीं तेरी धमकी से मैं डरने वाली नहीं काम घर का कोई मैं करूंगी नहीं न खाना बनाऊं न पानी भरूं और नहाने का पानी भरूं लाल का बिटिया दे कहां जाई एक ही दांत तोरा जोर बाहर जावा त बिया के तो होई गवा 6 महीना 6 साल का दिन तो सारा बीत पिया गवा हेराय गरंडो तोहार 6 साल का दिन बीत गवा काहे कि तू भी आलू हाँ? हमार लड़का दुनिया वाले के हाँ? जरूरत यहाँ चाहिए उन्हें आशा बर पर जवालो हेरल्डी देश का मंगदिन बहेतु आ घर में बसी यहाँ हमार जवाल आराम जादी दीदी आखिर तू एक बार अपने हातिमा से पूछ के देखा का पूछे अगर हमारे लड़के दुनिया में आ जाई तो हमरे लड़के तू कुछ लगबू कि नहीं आखिर एक औरत तू और एक औरत हम वही अगर हमार दुख मुसीबत तू न समझबू तो के समझी दीदी के समझी हाँ हो बोला एक लड़का होए हम ओकर का लागब फुफ्फी ये लागब रे रंडी आराम जाते अमेरिका से आई का करे ओकर लागब बुआ हाँ भाभी अब समझी नहीं पाए हमार गलती क्षमा कह दिया आज तो का न मारम न करियाओ तोहर का पड़वा धोई दे तो का नहवाओ धोवा दे आ जानत यहू एक टाठी बने गेले अब तोरे मुंह न लगा भौजी लिखा खा ना आज से कुछ नहीं कर गलती को माफ कर दीजिए भाभी जी ठीक है दीदी कौनो बात ही ना ना करो बात है ना देख भाभी हमरे लगे औरत के आज तो के कुछ न कहा भगवान कसम तोहार कसम खाए कहत है आज से कुछ न कहा बहुत लम्बा से दूर भारत से दूर नहीं है हाँ देखा आज से कुछ न कर तो का अब गांव देश के मने इतना लखत है गलती मान ले तब ना हंसत यहाँ से नहीं दिखाई दे मना यन के रच के या बचिया है तो मुहा जाइए तुरंत हंसई लागी जल्दी से आज से कुछ न कहा भाभी लेकिन देखा भिया ने होए जब हमका बुआ कहे हमरे प्रधान के फूफा कहे लेकिन देख भाभी हम चाहते हैं घर के बाद से ना बढ़ाई ये क्या कहती है दीदी घर के बाद से बढ़ावत है तो हर दिमाग तो सही बा पागल हो गए बावड़ी हो गई मैं पगलाई गई नहीं है तू ना हाँ जब ही माटी जीवन तोरे पेट में जिंदा ना रहे हर जाई नहीं दीदी तो देख कैसे जी नहीं दीदी कहाँ जाएगी भाई
दिया है। ऐसे तू कल जाए चले थोड़ा हाथ जान लेके दवाई छोड़ दे। ए हराम जा तो लाठी तो जाए के माटी दिया रूह। तू बताया साहब मुझे तू बता मेरी भी भाई भाभी से क्यों मारती सुख से खाने न देती क्या चल के तू काहे गुस्सा ये कोटती जा आप तो हाथ दियाली चिटकाए दे बुजरो हम है बताइए दीदी जो मैं कुछ साफ साफ बताना की बता मेरी भाभी में कौन सा गलती की है किस लिए तो गलत जमा करवा रही थी बता साफ साफ बता हरामजादी बिना तो है आज चूल्हा फोड़े जाब न बुजरो हम आमर वाले माटी दिया उनु हराया। आ ये देख का हर जाए भतार गाड़ घर फलानी माई बहनिया का करे हैं बुजरो कहां तक के माटी दे के हम माटी दिया उनु। ये बता मेरी भाभी का तबीयत ठीक नहीं है उसके पेट में बच्चा है इस तरीके से तो लाशों से कुचल के मार रही थी हरामजादी तुम्हें तो हाँ आज हम ऐठा बर्रब छोड़ाएंगे कार्य में तवाई धारा आराम जाते क्या करेगा बता अरे क्या करेगी बता ईरार के बिटिया चक्कर में ते हमका मारा तहारे मारो तो है नान नान रहे न नान माई बाबू के मारे बाद हमसे पाले सही है। पढ़ाई लिखाई है मेरे हर के पैसा पर रख ले बड़का पैसा वाला बना डाल ले अपन पैसा माटी दिया नु पहे हना से बात कारे जब होकर तबीयत नहीं ठीक बा ये बताओ तो एक टाइम खाना नहीं बना सकते क्या आप बनाई दे हाँ क्या बनाई दे ते हम बराबर के नौकरानी है तो हम नौकरानी माटी दिया नु हम तो हर जगह हाल खाई दे मरते मरते तो हाथ खड़ा लुकोल ले ई घोड़ी की नहीं उली तो हम घोड़ा बन के मारब भैया खा बतावा ई बुजरी बहुत पागल है पागल नहीं भरी गई बे हाँ बढ़ गई है भैया हो तो बताई जाए खो बढ़िया से ना भौजी